वन ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पाठ के अंतर्गत आज हम क्रिस्टली ठोस का वर्गीकरण देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टली ठोस को अवयवीकरण और उनके मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक बल के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला आणविक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस और चौथा धात्विक ठोस। हम चारों प्रकार को क्रमशः देखते हैं। पहला प्रकार है आणविक ठोस, जिसको हम अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। ये अवयवीकरण अणु होते हैं और इन्हें पुनः 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस के इन विभिन्न प्रकारों को हम अंतर के रूप में देखते हैं। हमने यहाँ चार्ट में लगा रखा है। सबसे पहले क्रमांक, फिर लिया है गुण, फिर पहला जो प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस, फिर दूसरा प्रकार ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो इनके गुणों के आधार पर हम तीनों का अंतर क्रमशः देखते हैं। पहला है अवयवीकरण के आधार पर। तो अध्रुवीय आणविक ठोस अध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी ध्रुवीय अणुओं से मिलकर बने होते हैं। बंध या आकर्षण बल की बात करें हम, तो अध्रुवीय अणुओं में जो अध्रुवीय आणविक ठोस है उनमें लंदन बल पाया जाता है, जबकि ध्रुवीय आणविक ठोस में द्विध्रुवीय आघूर्ण बल होता है। और तीसरा जो प्रकार है हाइड्रोजन आबंधित, नाम से ही पता चल रहा है, तो नाम से ही इसमें जो है हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। फिर तीसरा गुण है भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में देखते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस मुलायम होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस भी मुलायम होते हैं और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस इनसे कठोर होते हैं। वैद्युत चालकता की बात करें तो वैद्युत चालकता में हम देख रहे हैं अध्रुवीय आणविक ठोस विद्युत रोधी मतलब विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस भी कुचालक होते हैं, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस भी विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात ये विद्युत रोधी हैं तीनों के तीनों। गलनांक देखें क्रमशः तीनों में अंतर करते हुए, तो अध्रुवीय आणविक ठोस का बहुत कम होता है, फिर ध्रुवीय आणविक ठोस का कम, हाइड्रोजन आबंधित का भी कम होता है। और इनका उदाहरण हम देखें तो उदाहरण में अध्रुवीय आणविक ठोस में शुष्क बर्फ, जिसको ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, CO2 होता है उसका सूत्र। और आयोडीन, आयोडीन कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मिलता है, ये एक धातु है। ध्रुवीय आणविक ठोस में हमने उदाहरण लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड NH3। और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में बर्फ, जिसको H2O के रूप में इसका सूत्र लिखा जाता है, उसे जल में भी हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ROH कहने का मतलब जो है अल्कोहल से है, और लिक्विड अमोनिया, इन सभी में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। दूसरा प्रकार है इसका आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड्स किसको बोलते हैं देखते हैं। आयनिक ठोस या आयनिक सॉलिड में अवयवीकरण आयन से मिलकर बने होते हैं, मतलब इसमें 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। तो ये विपरीत आवेश वाले क्रिस्टलों से बना होता है। देखते हैं इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सोडियम क्लोराइड का संरचना लिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे क्लोराइड का ऋणायन है, फिर सोडियम धनायन है, फिर क्लोराइड ऋणायन है। तो इस प्रकार से अल्टरनेट धन आयन ऋण आयन के अल्टरनेट से एक क्रिस्टल का निर्माण हुआ है और इनकी ज्यामिति भी निश्चित हो जाती है। फिर इनमें वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ये जो विपरीत आवेश वाले आयन हैं, इनके मध्य में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसको वैद्युत आकर्षण बल कहा जाता है। ये गलित या जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के
कुचालक होते हैं, अर्थात इनके जलीय विलयन या गलित अवस्था में ही होंगे। ठोस अवस्था में क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है और ये ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलय हैं। उदाहरण देखें तो सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये इनके उदाहरण हैं। फिर तीसरा है सहसंयोजी ठोस, कोवैलेंट सॉलिड्स। इनके अवयवीकरण परमाणु होते हैं और इनके मध्य में सहसंयोजी आबंध पाया जाता है, कोवैलेंट बंध। मतलब हम बोलते हैं ना, सहसंयोजी बंध किसको बोलते हैं? दो परमाणुओं के साझे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये अष्टक पूर्ण करते हैं और उनके मध्य जो बंध बनता है वो सहसंयोजी बंध होता है। तो सहसंयोजी बंध के कारण ही इनको सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। ये कठोर और भंगुर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये अत्यधिक उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में ग्रेफाइट है। इनमें अर्थात ग्रेफाइट में प्रति संरचना के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये सुचालक होते हैं और मुलायम बनते हैं। और इन्हीं प्रति संरचना के कारण इसमें फिसलन की भी गुण होती है। वैसे ग्रेफाइट आप लोग नहीं देखे होंगे तो बता दूं, आप जो पेंसिल का उपयोग करते हैं चित्र बनाने के लिए, वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज। चित्र देखते हैं इनका। हीरा की संरचना देख रहे हैं आप, किस प्रकार से आबंधित है सहसंयोजी बंध से। फिर ग्रेफाइट की संरचना देख लीजिए और उसके बाद है क्वार्ट्ज की संरचना। इस प्रकार से इनकी संरचनाएं होती हैं। चौथा है धात्विक ठोस, मेटेलिक सॉलिड्स। ये इलेक्ट्रॉन समुद्र में धन आयन के रूप में रहते हैं। धात्विक ठोस में इलेक्ट्रॉन समुद्र में धन आयन रहते हैं। कहने का मतलब यह है, इलेक्ट्रॉन को एक समुद्र माना गया है। मतलब प्रत्येक ऋण आयन के पास एक धन आयन होते हैं। इनकी संरचना से आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो बैंगनी कलर में दिखाया गया है समुद्र को प्रदर्शित करते हुए, और बीच बीच में जो डॉट है ब्लू कलर का इलेक्ट्रॉन है, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास एक एक विपरीत आवेश वाले धन आयन है। इसीलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन समुद्र में धन आयन। ये विपरीत आवेश की ओर गति करते रहते हैं। इनमें धात्विक आबंध होता है। ये कठोर लेकिन आघातवर्धन्य होते हैं। आघातवर्धन्यता का मतलब ये है कि हम इनको हथौड़ी से पीटे तो ये चादर के रूप में फैलता है, अर्थात हम इनसे चादर बना सकते हैं। तन्य होते हैं, पतले तार के रूप में खींचे जाते हैं। जैसे आपने बिजली तार देखा होगा, जो आभूषण बनाते हैं, सब धात्विक ठोस ही होते हैं। ठोस और गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक है। ठोस अवस्था में भी और गलित अवस्था में भी विद्युत के सुचालक हैं। इसलिए घरों में तांबा का वायर, एल्यूमिनियम का वायर आप लोग देखते हैं उपयोग होता है। वैसे चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, लेकिन महंगी होने के कारण जो है उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। गलनांक साधारण उच्च होता है। और उदाहरण की बात करें तो इनमें लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीशियम जो धातुएं हैं, सभी धातुएं जो है धात्विक ठोस के अच्छे उदाहरण हैं। धन्यवाद।